नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 7वां पाठ। पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंध विधा में लिखा गया है और इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो जैसा कि शीर्षक है वो लग रहा है कि एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निराश हुआ जाए। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक पर आरोप लगाना और प्रति आरोप मतलब उसके बदले में उस पर आरोप लगाना, यानी कि आरोप लगाने पर वाले पर भी आरोप लगाना, प्रत्यारोप। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद में हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अर्थात गुण और दोष प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंदर दोषों को ढूंढता है या दोषों का आकलन अधिक करता है और उस व्यक्ति के दोषों को ही बड़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया जाता है। जबकि उसी व्यक्ति के अंदर गुण भी छिपे होते हैं, उन गुणों के बारे में भी चर्चा की जा सकती है या उनको भी आगे लाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के सिर्फ दोषों के ही बारे में बात करता है, उन्हें ही बड़ा चढ़ाकर बोलता है। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। तिलक और गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। तो लेखक कहते हैं कि क्या हमारे इन वीर महापुरुषों ने ऐसे ही भारतवर्ष का सपना देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है। अर्थात इन दोनों महापुरुषों ने भी ऐसे संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की कल्पना की थी जो उस अतीत के गह्वर में ही डूबा हुआ, यानी कि वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। यानी कि हमारा जो देश है यहाँ पर आर्य और द्रविड़ भी मिलकर रहते थे, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे, यूरोपीय और भारतीय दोनों आदर्शों को यहाँ पर एक साथ काम करते हुए देखा है। तो क्या ये मानव महासमुद्र अर्थात ऐसा समुद्र जहाँ पर हर तरह के मानव आकर मिल गए, ऐसा मानव महासमुद्र, वो कहते हैं कि क्या वो मानव महासमुद्र सूख गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि लेखक के हृदय में अभी भी आशा है। वो कहते हैं कि शायद ऐसा नहीं हुआ है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। वर्तमान स्थिति से परिचय कराते हुए या तत्कालिक स्थिति से परिचय कराते हुए लेखक कह रहे हैं कि भले ही इस समय पे ईमानदार और मेहनत करके अपनी आजीविका चलाने वाले लोग पिस रहे हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है या वे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है,
जबकि जो झूठ और फरेब करते हैं वो लोग फल फूल रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। भले ही ऐसा हो रहा है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। अर्थात जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है उसे मूर्ख समझा जाता है और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। अर्थात जो सच बोलता है उसे भीरू यानी कि डरपोक और बेबस यानी कि लाचार ऐसा समझा जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जबकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो लेखक कहते हैं कि जीवन के जो महामूल्य हैं जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, ये जीवन के महामूल्य हैं, इनके बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। अर्थात लोगों को ऐसा लगने लगा है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाकर वे इस समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते, उनका विकास नहीं हो सकता। ये भावना लोगों के अंदर आने लगी है और उनकी आस्था इन चीज़ों से अर्थात सच्चाई और ईमानदारी से हिलने लगी है, डगमगाने लगी है और वे भी असत्य का और बेईमानी का रास्ता अपना रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। भौतिक वस्तुओं का संग्रह जैसे रुपया, पैसा, गाड़ी या भवन, इन चीज़ों को भारतीयों ने प्राचीन काल से महत्व नहीं दिया है, बल्कि इस बात पर वे महत्व दिया कि व्यक्ति के अंदर मानवता के गुण होने चाहिए, क्योंकि वही जो गुण हैं, जो आंतरिक गुण हैं, वही चरम हैं और परम हैं, यानी कि श्रेष्ठ हैं, उच्च हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, लालच, मोह, एक दूसरे से जुड़ाव, काम, इच्छा, क्रोध, गुस्सा, ये विचार हर व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, यानी कि इन्हीं चीज़ों को अपनी शक्ति मान लेना, लोभ के अधीन होकर कार्य करना, मोह के अधीन होकर कार्य करना, इच्छाओं के अधीन होकर या क्रोध के अधीन होकर कार्य करना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अर्थात मन अगर इन शक्तियों के अधीन हो गया या हमारी बुद्धि इन शक्तियों के अधीन हो जाती है तो आचरण अच्छा नहीं रह जाता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती और गुमराह को सही रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो सर्वप्रथम कार्य उसे अपनी भूख शांत करना होगा। बीमार व्यक्ति है तो सर्वप्रथम उसको दवा उपलब्ध कराना आवश्यक है। उसकी उपेक्षा करके व्यक्ति का जीवन खतरे में आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति गुमराह हो गया है अर्थात रास्ते से भटक गया है तो उसको सही रास्ते पर लाने के उपाय करने भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जिस तरह से भूख लगने पर खाना देना बहुत या खाना लेना बहुत ज़रूरी है, बीमार हो जाने पर दवा लेना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह गुमराह अगर कोई व्यक्ति हो जाए, रास्ते से भटक जाए तो उसे रास्ते पर लाने का प्रयास ज़रूर किया जाना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यानी कि हमारे कानून के अंदर हर तरह की व्यवस्था की गई है, वो हर तरह के क्षेत्रों में मंत्रियों, सचिवों की नियुक्ति की गई है, अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, विभाग बनाए गए हैं और जनता तक या उद्यमी तक वो सभी चीज़ें पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वो जो प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है वो कार्य जिन लोगों के माध्यम से किया जाना है उनका मन पवित्र ना होने के कारण उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं।
प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कि वो लक्ष्य भूल जाते हैं कि उनकी नियुक्ति, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं कि उनकी नियुक्ति उस कार्य को करने के लिए की गई है, बल्कि वह परोपकार के लिए या उन लोगों की भलाई के लिए आए हुए धन को भी अपने ही फायदे के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, यानी कि कानून को भी धर्म के समान ही माना जाता है, आचरण किया जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, क्योंकि धर्म ईश्वर प्रेरित है और व्यक्ति ये मानता है कि अगर वो धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा तो वह ईश्वर से भय रखता है और उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता है कि ईश्वर उसे दंडित करेगा। इसलिए वो धर्म को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन आज वो कानून को धोखा देने लगा है। जबकि भारत की जो नींव थी वहाँ पे कानून को धर्म के रूप में देखा जाता था। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अर्थात भारत जो है वो धर्म में महान आस्था रखता है और ऊपरी वर्ग भले ही कुछ भी कर रहा हो, लेकिन भारतीयों की जो अंतरात्मा है या मध्यम वर्ग का बीच का जो भारतीय है वह धर्म को कानून से बड़ा मानता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यह साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान ग्रहण करते हैं। अर्थात गलत का विरोध किया जा रहा है। यही लेखक कहते हैं कि इस बात का प्रमाण है कि अभी निराश होने का समय नहीं आया है, यानी कि अभी भी सत्य और ईमानदारी की चाह बनी हुई है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना यानी कि दोषों को लोगों के सामने उजागर करना। तो लेखक कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी कि जबकि व्यक्ति के अंदर दोष और गुण दोनों होते हैं, लेकिन केवल उसके गलत पक्ष को ही उद्घाटित करके यानी कि लोगों के सामने लाकर उसी में रस लिया जाना और केवल दोषों को ही सामने लाना कर्तव्य मान लेना, यही सबसे बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। तो लेखक कहते हैं कि बुराई को उजागर करना बुरी बात नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन उससे भी बुरी बात क्या है, अगर उस व्यक्ति के अंदर अच्छाई है उसमें रस लेकर उसे उजागर आप नहीं कर रहे हैं उस अच्छाई को, वो उससे ज़्यादा बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो ये लेखक का एक सकारात्मक दृष्टिकोण है कि अगर अच्छाई को सामने लाया जाए तो जो लोक चित्त है यानी कि समाज है उसके हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है अगर किसी व्यक्ति की अच्छाई को सामने लाया जाए। लेकिन आज के समय में लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा।
उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अर्थात टिकट बाबू को पता था कि जो व्यक्ति है, जो यात्री है, उसको भी पता नहीं है कि उसने गलती से 100 रुपये का नोट दे दिया है। यह जानते हुए कि वह भी अनभिज्ञ है, वह उस नोट या उस 100 रुपये में से 90 रुपये लौटाने के लिए उस आदमी के पास, यात्री के पास उसको ढूंढता हुआ पहुंचता है। और उसको वापस लौटाने के बाद उसके चेहरे पर जो संतोष के भाव दिखते हैं, तो उसे देखकर लेखक चकित रह जाते हैं, क्योंकि समाज के अंदर ज़्यादातर लोग इस तरह की भावना नहीं रखते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा कह देना सही नहीं है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वो कह रहे हैं कि ठगी, चोरी, डकैती जैसी कई अवांछनीय घटनाएं हुई हैं समाज के अंदर, लेकिन यह एक सच्चाई और ईमानदारी की घटना उन अनेक घटनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है जो समाज को अच्छाई के लिए प्रेरित कर रही है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब जहाँ तक पहुँचना था, जिस स्थान तक पहुँचना था, उससे 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यानी कि एकांत या जहाँ पे कोई लोग नहीं होते हैं, ऐसे सुनसान जगह पे बस ने जवाब दे दिया। अर्थात बस रुक गई, काम करना बंद कर दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। जैसा कि उन व्यक्तियों के मन में संदेह था कि शायद कंडक्टर साइकिल लेकर डाकुओं को बुलाने गया है और इस निर्जन स्थान पर रोक कर ये लोग हमें लूटना चाहते हैं, तो वे लेखक की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उन्हें उचित जान पड़ा। अर्थात कोई भी डाकू लुटेरे अगर पहुंचते हैं तो उन्होंने ये मन बना लिया था कि वो ड्राइवर को मार डालेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है।
तो लेखक कह रहे हैं कि केवल विश्वासघात की बातों को याद अगर हम करते हैं तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम ही सही लेकिन उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे लोगों ने उनकी बिना कारण की सहायता की है, मन को दिलासा, ढांढस अर्थात दिलासा दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझको ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक का अभी भी यह मानना है कि मनुष्य ने कुछ ऐसी विधियां बनाई हैं जिसकी वजह से वो गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं। अब उनको बदलने की आवश्यकता है। आए दिन इनको बदलने का प्रयास किया जा रहा है, बदला जा रहा है, लेकिन आशा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि महान भारतवर्ष को बनाने की संभावना अभी भी हमारे समाज के अंदर बनी हुई है और ये संभावना बनी रहेगी। और लेखक अपने मन को, अपने आप को दिलासा देते हुए कह रहे हैं कि हे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आशा है आप सभी को मेरा पाठ समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।